नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर कि हाल में ही जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने कहा कि वे भारत पाकिस्तान युद्ध में कोई भी इंटरफेयर यानी दखल नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि अमेरिका को इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं। तो आइए इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बयान किस देश के पक्ष में हो सकता है और किस देश को इससे नुकसान हो सकता है। तो देखिए, हाल में ही जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने पत्रकार से वार्ता करते हुए ये बोला कि उन्हें भारत पाकिस्तान युद्ध से कोई लेना, यानी अमेरिका को भारत पाकिस्तान युद्ध से कोई लेना देना नहीं है और वे इस युद्ध में कोई भी इंटरफेयर यानी दखल नहीं देंगे। तो अब इस पूरी घटना का अगर विश्लेषण किया जाए तो ये बात पूरी तरह से अब भारत के पक्ष में दिखाई देती है, क्योंकि इससे पहले जो 3 युद्ध प्रमुख रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं, उसमें अमेरिका का कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो आइए पहले उनको समझते हैं, फिर आगे इस पूरी बात का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले जब 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो उसमें अमेरिका का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट था और अमेरिका ने पाकिस्तान का पूरी तरह से साथ दिया था। इसके बाद जब 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई हुई, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उसमें तो जो अमेरिका है वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व था कि उसने अपना युद्धक बेड़ा भी हिंद महासागर में भेज दिया था भारत के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में, और भारत को धमकाना शुरू किया था। लेकिन वो बाद में फिर रशिया ने जब काउंटर भारत की तरफ से किया और अपने युद्धक बेड़े को भेजने की वगैरह की धमकी दी, तब अमेरिका पीछे हटा। और बाद में फिर जब तीसरी बार कारगिल युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, तो उस समय तो ये हुआ था कि जब भारत बाद में जीतने लगा था, तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, नवाज शरीफ, वो सीधे सीधे भागे भागे अमेरिका गए थे और अमेरिका के उस समय के जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनसे मदद की गुहार की थी और बिल क्लिंटन ने फिर इस युद्ध को समाप्त करने के लिए इंटरफेयर किया था। यानी अगर हम कुल मिला के देखें तो इन तीनों युद्ध में, चाहे 65 का वॉर हो, 71 का वॉर हो या कारगिल वॉर हो, उसमें सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था, सीधा इन्वॉल्वमेंट था और अमेरिका के पक्ष में था। लेकिन ये ऐसा पहला युद्ध है जिसमें अमेरिका ने इंटरफियर करने से मना कर दिया, दखल देने से मना कर दिया और साथ में ये भी बोल दिया कि हमें कोई मतलब भी नहीं। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत की तरह से हम देख सकते हैं। साथ में और भी क्या बोला जेडी वेंस ने, तो जेडी वेंस ने ये भी बोला कि दोनों देशों को डी एस्केलेट करना चाहिए और मतलब युद्ध से बचना चाहिए, सब भी उन्होंने बोलने की कोशिश करी। साथ में एक चीज और भी ध्यान रखें कि जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भी ये चीज बोली कि पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करना चाहिए। यानी ये भी एक सीधा सीधा संकेत है पाकिस्तान के लिए कि अब अमेरिका उसके पक्ष में नहीं है। और ये कुल मिला के ये सारी स्थिति भारत के पक्ष में दिखाई देती है। यानी भारत के लिए एक बहुत बढ़िया और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय कि अमेरिका का समर्थन हासिल है। इसी तरह से भारत को, मतलब अमेरिका ने तो सीधे सीधे समर्थन दिया ही है, इनडायरेक्ट समर्थन दिया है। एक तरह से ये भी बोला कि आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई में हम साथ हैं। साथ में इस समय यूरोपियन यूनियन ने भी ये बोला है कि किसी भी देश को अपने मतलब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। इसी तरह से रूस भारत के साथ है। चीन इस समय काफी ओपनली कुछ भी नहीं बोल रहा है पाकिस्तान के समर्थन में, न्यूट्रल दिखने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अंदर से वो मदद कर रहा होगा, लेकिन फिर भी चीन खुलकर कुछ भी नहीं कर रहा। तो अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो ये एक बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही। साथ में अगर हम देखें भारत पाकिस्तान की युद्धक क्षमता की, तो भारत ने पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको, अधिकांश सिस्टम को नष्ट कर ही दिया है। साथ में जो भारत के मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, वो अटैक कर ही रही हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो उन्होंने चाइना से लिया है HQ-9, वो पूरी तरह एक्सपोज हो ही चुका है। भारत की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है, ड्रोन को रोक नहीं पा रहा है। इससे पूर्व जो ईरान ने भी मिसाइल अटैक किया था पाकिस्तान को, इसको भी वो नहीं रोक पाया था HQ-9, उसे पता ही नहीं चला। इसके साथ साथ आपको याद होगा कुछ समय पूर्व भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से छूटकर पाकिस्तान चली गई थी, उसे भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाया था HQ-9। तो कुल मिला के ये अगर हम सिनेरियो को देखें तो एक बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाने की, पूरी दुनिया को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने में एक साथ लाने की, और साथ साथ
भारत में इस क्षेत्र में, इस रीजन में जो और भी हॉस्टाइल देश हैं, उन्हें भी ये दिखाने की कि भारत कितना शक्तिशाली है। दुश्मनों पर अटैक करते समय, मतलब दुश्मन आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में उसे कोई झिझक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये गोल्डन अवसर है। धन्यवाद।